नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रही हूँ और जो ये वीडियो बना रही हूँ, बड़ा ही दुख हुआ है। जो हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है आजकल, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं, जो ये केस चल रहा है मनीषा का, जो कि एक टीचर थी, और सुनने में आया है कि उसके पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान हैं। और वो जैसे घर से गई थी पढ़ाने के लिए, और शाम को जब घर नहीं पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो वो नहीं मिली। काफ़ी टाइम हो गया, उसका कहते फ़ोन भी आया, फ़ोन आया तो उसके फादर रिसीव नहीं कर पाए। तब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो स्विच ऑफ आया, है ना। अब वो फादर क्या करे। देखो, दिल कितना दुखता होगा उस टाइम में। जो बेटी स्कूल जा रही है, डेली आ रही है, डेली जा रही है, और आज वो नहीं आ पाई, नहीं आई है, तो दिल में, अपने दिल से पूछ के देखे सभी जिनके बेटियां या बेटा है, घर से अगर 1% भी लेट हो जाता है और नहीं आता टाइम पर, तो हमारे दिल में कितनी बेचैनी हो जाती। उल्टे सीधे सवाल आते हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। और उन्होंने ढूंढने की पूरी कोशिश की, उसके फादर ने, उनके परिवार वालों ने, लेकिन बेटी नहीं मिली उनकी। उसके बाद वो प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो वहाँ पुलिस वालों ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। मैं तो ये कहूँगी कि जब उनके फादर जब वहाँ FIR करवाने गए तो बेटी के बारे में, तो पुलिस वालों का कहना था कि आपकी बेटी भाग गई होगी और आ जाएगी 2-3 दिन में शादी का सर्टिफिकेट लेकर। मैं ये कहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं कि भी भाग गई और शादी का सर्टिफिकेट लेके आ गए। उस फादर से पूछ के देखिए, उनके दिल में कितना दुख होगा। वो ये बात सुन के रहा तो नहीं हो गया होगा उनसे, लेकिन उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे वो। ठीक है। अब उस बेटी की दूसरे दिन लाश मिलती है खेतों में। वो कहते हैं पुलिस 112 पे भी कॉल किया गया था। 112 ने क्या किया, वो वहाँ गए हैं कॉलेज में। वहाँ उन्होंने कहा कि जो वहाँ अपना रहते सिक्योरिटी गार्ड वाले, तो वो ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे, तो पुलिस हाथ मिला के उनसे वापस आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ सुन रही थी, काफ़ी यूट्यूब पे जो चैनल्स पे आती है न्यूज़ वगैरह, मैं ज़्यादा अपने इस पे भी न्यूज़ ही देखती हूँ, और इस पे भी यूट्यूब पे भी ज़्यादा न्यूज़ का ही मेरा होता है, मैं वो देखती हूँ। तो सुनने में आया, अभी न्यूज़ वाले चला रहे थे, कर्मू न्यूज़ है कोई, वो भी चला रहे थे, और काफ़ी न्यूज़ वाले हैं। उन्होंने ये अभी मैं जो सुना, वो सुना कि वो क्या कहते हैं, बेटी को कहते हैं कि बेटी ने सुसाइड किया है। पुलिस वालों का कहना है कि उनकी सौतेली माँ थी, लेकिन वो भी गलत निकला कि सौतेली माँ नहीं है, माँ उनकी रियल है, और बेटी ने सुसाइड किया है। बेटी का सुसाइड नोट मिला है, अभी 3 दिन बाद उनको नोट मिला है, सुसाइड नोट। उनके फादर का कहना है कि नहीं, मेरे से ही वो रजिस्टर लेके गए थे, और रजिस्टर जब लेके गए तो उनको सुसाइड नोट तो उसी दिन मिल जाना चाहिए या 2 दिन बाद मिल जाए। ऐसा नहीं है, सुसाइड नोट कहाँ लिखेगी वो ये तो है नहीं सुसाइड नोट लिख के एक डायरी में बंद करके रख के चली गई है, या स्कूल में रख के चली गई। अगर सुसाइड नोट होगा तो अपने पास जहाँ उसने आत्महत्या करनी होगी वहीं तो रखेगी। अब उसके हाथ भी काटे गए हैं, उसका गला भी काटा गया है। अगर सुसाइड किया है तो क्या हाथ गला ऐसे ही कट जाता है? किसी का काट के देखे कितना दर्द होता है। एक सब्जी काटने में अगर चाकू भी लग जाता है हमें, तो हमें कितना दर्द होता है, फील होता है कि हाँ हमें लग गया। उसके तो हाथ पैर सभी काट के फेंक रखे थे, गला तक काटा हुआ था। और अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसने सुसाइड किया है और कुत्ते उसको नोच के चले गए हैं। अभी पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है, सुनने में आया है। तो मैं अब सभी भारतवासियों से एक ही चीज़ कहूँगी कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक हम जनता की ताकत नहीं दिखाएंगे, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। और सबकी बेटियां हैं, किसी को भी कुछ हो सकता है।
हमारी भी बेटियां, आप सभी की भी बेटियां होगी, उस बेटी के लिए पब्लिक को, जनता को खड़ा होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और हम उस बेटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है ये चीज़, ये ध्यान रखें। और आज हम खड़े होंगे तभी जाके पुलिस प्रशासन जागेगा। अभी कहीं तक भी केस नहीं पहुंचा है, ना ही उन्होंने किसी को पकड़ा है। कोई तो पकड़ में आए, कोई किसी का तो पता लगे कि भी हाँ इन्होंने ऐसा किया या वैसा किया। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। मोबाइल सबके पास होते हैं, जिसने क्राइम किया होगा उनके भी मोबाइल होंगे। वहां आप ट्रेस करें ना, मोबाइल कौन किस किस के वहां थे, सब पता लग जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन एक गरीब बाप की गुहार को नहीं सुन रही है। और हम पब्लिक को एक होके उस बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा और दबाव बनाना पड़ेगा हमें पुलिस प्रशासन पर। और सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं, सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ जिसके पास भी ये केस है, उस बेटी के केस को जो भी न्याय है, जो भी न्याय मिलना चाहिए वो दिलवाए। क्योंकि एक बाप सिर्फ न्याय मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। पता तो लगे किस रंजिश से मारा, कौन है क्या नहीं है, अभी तक ये तक नहीं पता लगा है। जो हमारे बच्चे, मान लीजिए अब तो हम ये कह देते कि ऐसा वो किया वैसे किया, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ाने गई है जो बेटी, वो स्कूल से ही वापस नहीं आई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। आप सभी खड़े हों और उस बेटी के लिए न्याय दिलाएं। आप सभी पब्लिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस बेटी को न्याय दिलाएं, क्योंकि बड़ा दुख भी होता है। देखो, बेटी है, सभी की बेटी है, ये नहीं है कि, लेकिन चलो कोई नहीं, देखो जो भी हुआ है गलत हुआ है और हमें उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि प्रशासन न्याय करे जो भी है और बेटियों के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद।